वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मैं ये सिद्ध करूँगा कि भगवान का नाम जप आपके जीवन में कैसा अद्भुत प्रभाव लाता है। आपके मस्तिष्क को, आपकी सेहत को, आपके वातावरण को ये कैसे बदलता है, मैं ये सिद्ध करूँगा। और आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात को कोई भी इसे नकार नहीं सकता। तो जितने भी साधक हैं, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एक साधक हैं तो क्या कभी आपने विचार किया है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते जाते हैं। आप ध्यान दें, 60,000 विचारों का आवागमन होता है। और दुख की बात यह है कि उनमें से अधिकतर विचार या तो भूत की घटनाओं को लेकर होते हैं या भविष्य की चिंता को लेकर होते हैं। अब ऐसे में अगर हम ध्यान करने बैठें तो आप समझें कि एक मन में विचारों का तूफान सा आ जाता है। कैसे कोई ध्यान कर सकता है? इसीलिए हमारे ऋषियों ने शोध करके बताया है भगवान नाम जप। लेकिन अब समय ऐसा है कि भगवान नाम जप पर लोग अंगुली उठाते हैं, कहते हैं ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। आप इस बात पर भले ही विश्वास ना करें, वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि एक ही नाम को बार बार दोहराने से उसका असर, उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपकी सेहत पर पड़ता है और आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। आप समझें, पूरा जीवन सदाचार युक्त हो जाता है, विचार युक्त हो जाता है। अब सभी साधक इस बात को समझेंगे कि हमारे मस्तिष्क में अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। ये एक वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जो बहुत प्राथमिक इकाइयाँ होती हैं संदेश भेजने की। जो हमारे शरीर में, हमारे हाथ में अगर कोई दर्द है तो उस संदेश को दिमाग तक पहुंचाने का ये कार्य करती हैं। ये बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, ये पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। जब हम बार बार कोई एक ही बात सोचते हैं तो वो बात धीरे धीरे, वो भाव ऐसे ही न्यूरॉन्स मिलकर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी बना देते हैं, जिसे हम हिंदी में पगडंडी कह सकते हैं। जैसे आप ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम घास के मैदान पर अगर चलें तो एक रास्ता बन जाता है, ध्यान देंगे आप। ठीक इसी प्रकार अगर हम बार बार दुख की बातें, भूत की बातें विचार करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, तनाव वाली बातें सोचते हैं, दुख वाली बातें सोचते हैं, जो नकारात्मक बातें वही सोचते हैं, तो उनकी एक पगडंडी बन जाती है। आप देखेंगे अधिकतर लोग इसी से दुखी हैं, इसी बात से। लेकिन वही जब आप भगवान नाम जप करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं, तो बार बार उसको नाम को दोहराने से ये एक पगडंडी बन जाती है। तो जो हमारे पुराने विचारों की, जो भय बना हुआ था, जो डर बना हुआ था, वो रास्ता कमज़ोर होने लगता है, उनको नाम जप हटाने लगता है और एक सकारात्मक सोच मजबूत होने लगती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। इससे हमारे जीवन में ठहराव आने लगता है। जब हम किसी एक पवित्र नाम का बार बार रटन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है, उसे अमिगडाला कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक नाम है, लेकिन अगर इसे हिंदी में समझें तो ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमें डर का, भय का, तनाव का, सुरक्षा का ये संदेश भेजता है।
आप समझें। तो नाम जब जब साधक करते हैं तो वैज्ञानिकों ने इसका निरीक्षण किया और पाया कि इस हिस्से को ये संकेत मिलने लगता है कि सब ठीक है। आप समझें, बिल्कुल आप निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल आप शांत होने लगते हैं और शरीर बिल्कुल एक तरीके से हम कहें जो ध्यानावस्था होती है उसमें जो आपको सुकून मिलता है वैसा नाम जपने से मिलता है। अगर आप साधक हैं तो आपने इसका अनुभव भी किया होगा कि बहुत तनाव में थे और यूँ ही माला लेके बैठे या नाम जप काउंटर लेके बैठे नाम जप करने लगे तो आप देखेंगे कि आप शांत होने लगे। कि भगवान नाम जप का हमारी सांसों पर, हमारे मस्तिष्क पर और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि जब भी हम चिंता में होते हैं, भय में होते हैं या हम कामुक होते हैं, कामनाओं के अधीन होते हैं या हमारे भीतर काम वासना जागृत हो जाए तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव हमारी श्वसन क्रिया पर पड़ता है। हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं और उथली हो जाती हैं। ठीक इसके विपरीत भगवान नाम जप हमारी सांसों को गहरी कर देता है। ध्यान रखें, सांस धीमे चलने लगेगी और लयबद्ध चलने लगेगी। सबसे बड़ी बात, सांसों में एक लय आ जाएगा जिसे हम योग बिना साधे ही योग सधने लगता है। अब इससे क्या होता है, इससे हमारे एक मस्तिष्क की सेल होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व ये एक सेल होती है, इसका कार्य होता है कि ये सूचना पहुंचाती है हमारे मस्तिष्क को कि अब आराम करने का समय है। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर लोग ज्यों ही माला लेके बैठे सोने लगते हैं, उन्हें अवश्य नींद आने लगती है क्योंकि इतना रिलैक्स मिल जाता है, सांस मस्तिष्क सब शांत होने लगता है। तो आप देखेंगे तो इसीलिए लोगों का अधिकतर सवाल होता है कि भगवान नाम जप करते समय नींद बहुत आती है। शरीर को इतना रिलैक्स मिलने लगता है कि जिससे हमारे शरीर के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स उन्हें कहते हैं जो डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, तनाव को, चिंता को बढ़ाते हैं, उनका स्तर बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि संत महापुरुष कहते हैं कि अगर डिप्रेशन की समस्या है, भययुक्त हैं, चिंता युक्त हैं तो नाम जप करो। वो इसीलिए भगवान नाम जप बताते हैं और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने से आप देखेंगे कि नाम जप करने से एक भीतर से खुशी आती है और सुरक्षा का भाव साधक अनुभव करता है। ये भी बात है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है कि नाम जापक साधक की अगर मानसिक तरंगों को किसी लैब में अगर परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भगवान नाम जापक साधक के मस्तिष्क की अवस्था बीटा स्थिति से निकलकर, जो बीटा स्टेज होती है वो गहरे तनाव की होती है, डिप्रेशन की होती है, उससे निकलकर अल्फ़ा और थीटा स्थिति में आ जाता है। ये अल्फ़ा और थीटा स्थिति गहरे ध्यान की होती है या नींद की होती है या समाधि की होती है। इतनी शांति भगवान नाम जप देता है। आप निश्चित समझें, वैज्ञानिक भी ये दावा करते हैं कि नाम जप से अद्भुत अद्भुत लाभ होते हैं। इसीलिए नाम जपना कोई अंधविश्वास नहीं, कोई जादू नहीं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये हमारे मस्तिष्क और शरीर को शांत करने की सबसे उत्तम प्रक्रिया है और इसका प्रभाव हमारे व्यवहारिक जीवन में भी होता है। इससे अद्भुत एकाग्रता बढ़ती है। जैसे आप देखेंगे सूर्य की किरणें जब बिखरी हुई होती हैं तो उनका प्रभाव कम होता है और वही जब हम उनको इकट्ठा करके एक लेंस पर डालते हैं तो आप देखें उस लेंस से कागज़ तक जल जाता है, इतनी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही नाम जप जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा है उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है
भगवान नाम जप में जब हमारी पूरी ऊर्जा लगने लग जाती है तो वो और बढ़ने लग जाती है। इससे साधक की एकाग्रता बढ़ती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। नाम जापक साधक आप देखेंगे, चाहे जीवन में जितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, वो एक ठहराव अनुभव करता है। जैसे समुद्र की ऊपर सतह पर आप देखेंगे तरंगों का शोर बना हुआ है, लेकिन भीतर समुद्र गहराई में जब आप जाएंगे तो वो शांत ही है। इसी प्रकार आप नाम के सहारे अपनी ही गहराई में उतर जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल में आप शांत अनुभव करते हैं। ये अद्भुत बात भगवान नाम जप से ही आती है। पहले जिन बातों से हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, वही अब हम सहने लगे हैं। सहनशीलता बहुत गजब की आती है भगवान नाम जप से। आप इन बातों पर ध्यान दें। और अहम शून्यता आती है, जैसे मैं ही ठीक हूँ, ये सबसे बड़ा अहम है। ऐसे व्यक्ति की किसी के साथ नहीं बनती, जिसे हमेशा ये लगे कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ठीक हूँ। ऐसा भगवान नाम जापक में नहीं आता। वो भीतर ही भीतर ये सोचने लगता है कि मैं ही गलत हूँ। इससे उसका समर्पण बढ़ता है। वो उस महान चेतना से जुड़ चुका होता है जो हमें दीनता हमारे भीतर प्रकट कर देती है। नाम जप से ही अहम निवृत्ति होती है, ये ध्यान रखना। ये बहुत अद्भुत अद्भुत परिवर्तन भगवान नाम जप से आते हैं। जब इतना सरल साधन है जो हमारा एक साथी बन सकता है, आप समझें, अगर आप नाम जप करते हैं तो निश्चित मानिए ऐसा साथी है जो आपके अकेलेपन को नष्ट कर देता है। और ये अकेलापन लोगों को खा जाता है, ये उम्र के साथ बढ़ने लगता है। आप ध्यान दें, जितनी आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आप अकेला अनुभव करने लगेंगे। भगवान नाम जप में आप लग जाएं, इसका कोई इतना कठिन नियम भी नहीं। आप चाहे जैसे जपें, आप सुबह जपें, दोपहर में जपें, शाम को जपें, आधी रात में जपें, आप चलते हुए सफ़र में जपें, कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं। और अनुष्ठानों में, मंत्र अनुष्ठान में बहुत नियम हैं, बहुत शुचिता है। दान देने में अर्थ की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तीर्थाटन करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि करते हैं उसमें भी धन खर्च होगा, बहुत शुद्धि चाहिए। जो भी सामग्री है वो बहुत पवित्र होनी चाहिए। ध्यान करने के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता है। आँख का ही ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य हमारा नष्ट नहीं होता तो हम जो भी चाहें वो देख सकते हैं। बहुत ब्रह्मचर्य ध्यान के लिए चाहिए। ये सब बहुत कठिनताएं हैं, लेकिन नाम जप आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। आप शुरुआत करिए और ये जीवन में आपके अद्भुत अद्भुत परिवर्तन ला सकता है अगर हमारी इस बात को पकड़ पाएँ तो। आज के इस जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में, उलझन के जीवन में इतनी भौतिकता है, इतना माया का आकर्षण है, बचना मुश्किल है। और शरीर की स्थिति आप समझिए, इसकी सीमा एक निश्चित है। आप लाभ ले लें, खुद आप अनुभव करेंगे, ये आपको आनंद में डुबो देगा। इसलिए जितने भी साधक हैं, सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।